शतपथे व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का सप्तदश सर्ग आज हम प्रारंभ करेंगे। 16वें सर्ग में श्री राम और खरदूषण के जो सैनिक हैं 14,000 उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसमें श्री राम का एक तो युद्ध कौशल ये पक्ष बहुत प्रबलता से हमारे समक्ष उपस्थित किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और इससे ये भी पता लग रहा है कि जैसे वेद में आता है यत्र क्षत्रम च ब्रह्म च, आध्यात्मिक शक्ति भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए। तो इनके पास शारीरिक बल का भी अभाव नहीं है और आध्यात्मिक सात्विक तो है ही है। देखो, एक सतयुग के समय आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। जो व्यक्ति आत्मवेता या ब्रह्मवेता नहीं होते थे उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो कोई एक आध ऐसा होता था कि जो इस दिशा में प्रयास नहीं करते थे तो उनको एक बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था कि भाई इन्होंने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की, इसका मतलब इनकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। फिर एक ऐसा समय आया कि जब शारीरिक बल को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। अर्जुन, भीम आदि, तो उनके पास शारीरिक बल बहुत ज़्यादा था। फिर अभी आजकल का जो युग है इसको कहेंगे बुद्धि बल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो बुद्धिमान है वो शरीर से भले कमज़ोर भी हो, चाहे देखने में भी सुंदर ना हो, तो उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति को। तो अभी बुद्धि का बहुत ज़्यादा एक उसकी प्राबल्य का युग है, ऐसे मानिए आप। इसके जस्ट बाद एक और युग आने वाला है, ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा, 15-20 वर्ष में ही, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है। बुद्धि बल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब चित्त की और हृदय की प्रबलता को सम्मान मिलेगा, सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति वो माना जाएगा जिसका चित्त शुद्ध है और जिसका हृदय बहुत पवित्र है। उसकी प्रबलता होने वाली है अभी। तो यहाँ पर श्री राम का जो व्यक्तित्व है उसमें उनका हृदय भी पवित्र है, उनका चित्त भी पवित्र है, उनका शारीरिक बल भी एक उत्कर्ष के ऊपर पहुंचा हुआ है, उनका आध्यात्मिक बल भी बहुत ऊंचा है। तो ये हमें इस 16 सर्ग में देखने को मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है श्री राम के चरित्र को कोट करने के लिए ये सर्ग।
क्योंकि अकेला व्यक्ति कैसे 14,000 व्यक्तियों से युद्ध कर सकता है, और केवल युद्ध ही नहीं कर रहा, केवल जूझ नहीं रहा है, बल्कि उनको परास्त भी कर चुके हैं उन सबको। तो ये तो योग शक्ति से ही संभव हो सकता है कि कोई अकेला व्यक्ति 14,000 से फिजिकली युद्ध कर सके। आजकल उन लोगों को जो शतावधानी, दशावधानी, इधर भी आए थे ना एक अभी कुछ दिन पहले, अष्टावधानी, शतावधानी, शतावधानी, दशावधानी, एक साथ 10 लोग प्रश्न करें और उस सब का उत्तर दे देते। बुद्धि का ही तो उत्कर्ष है। एक हमने देखा केरला में शतावधानी, 100 लोग चारों तरफ बैठ करके अलग अलग भाषा में कुछ पूछ रहे हैं और वो सब का आंसर दे रहे हैं 1 by 1। तो यहाँ तो 100 नहीं, यहाँ तो 14,000 है, 1000 भी नहीं, 14,000 लोग एक साथ प्रहार कर रहे हैं चारों तरफ से, और श्री राम उन सब का एक साथ उत्तर दे रहे हैं बाण से ही। तो स्वयं उनके ही सैनिक कह रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो कब तरकश से बाण निकालते हैं, कब प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं, कब उसको छोड़ते हैं। बस उनका तना हुआ जो धनुष गोल आकार का, केवल वो ही दिखाई देता है। तो अत्यंत तीव्र वेग से बाहर के शत्रुओं का भी कैसे नाश किया जा सकता है, और आंतरिक शत्रुओं का भी कैसे व्यक्ति योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से और धर्म के माध्यम से, स्वकर्तव्य के माध्यम से हर दृष्टि से इतना बलवान हो सकता है। तो ये इस सर्ग में देखने को मिला है हमें। तो अभी क्योंकि सेना तो सब मर गई है, लेकिन खरदूषण अभी बाकी हैं, तो उनका कैसे, उनके साथ कैसे युद्ध होगा, कैसे उनका अंत होगा, ये हम अगले सर्ग में पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पीछे के सर्ग से किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है पीछे का? हमारी अहिंसा के विषय में प्रश्न था। भगवान श्री राम को उदार, शांत और अहिंसक बताया जाता है, और वो युद्ध भी करते हैं। किस मानसिकता से मतलब ऐसा कर्म किया जाता है कि मतलब सकारात्मक पक्ष भी है लेकिन युद्ध भी लड़ रहा है व्यक्ति? तो युद्ध करना सकारात्मक नहीं है? इतिहास में कुछ एक उदाहरण ऐसे है। इतिहास कितना पढ़ लिया आपने? इतिहास में तो गीता भी है जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश दे रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च। उन्होंने तो अस्त्र नहीं उठाया माता जी। किसने? भगवान कृष्ण। अर्जुन को तो बोल रहे हैं कि मेरे को स्मरण करता रहे और सब समय युद्ध करता रहे। तो जब योगियों के भी ईश्वर योगेश्वर खुद कह रहे हैं युद्ध कर, और कह क्या रहे हैं, करवाया है युद्ध इतना बड़ा, सबको मार डाला अर्जुन ने? नहीं मारा। जिन्होंने उनको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, गुरुजन भीष्म पिता में, उनको भी छलनी कर दिया। तो ये प्रश्न कहाँ से आया? दोष नहीं आता माता जी, जिन्होंने उपकार भी किया हमारे ऊपर, अब वो किसी भी कारण से वो दूसरे पक्ष में है, नकारात्मक पक्ष में है, उनके ऊपर प्रहार करना कहीं ना कहीं वो आती है। मतलब किया ना, लेकिन जी किया, और भगवान कृष्ण ने करवाया। उसकी बात कहते हैं उन्होंने पश्चाताप किया, पश्चाताप करेंगे? बिल्कुल पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, स्थितोस्मि गत संदेह है, एकदम स्थिर हूँ, मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। गत संदेह, कोई संदेह नहीं, आपकी तरह संदेह वाला हृदय नहीं था जैसे आपका अभी संदेह से युक्त है। अर्जुन तो खुद कह रहे हैं गत संदेह है। असुरत्व का विनाश करना ही मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य है, उसको हिंसा नहीं कहेंगे, चाहे वो बाहर का असुरत्व है चाहे वो अपने अंदर का असुरत्व है, बल्कि वो तो परम लक्ष्य है। हिंसा कैसे लेते हैं माता जी? मानसिक शारीरिक ऐसी हिंसा नहीं करनी? कोई हिंसा नहीं है, असुरत्व का नाश करना हिंसा नहीं है, बल्कि परम लक्ष्य है, उसका नाश करना ही है असुरत्व का। और कोई प्रश्न है तो पूछो, पीछे इनको दे दो तपोधन जी को। ओ माता जी, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? किसका? सत्याग्रह।
सत्य का आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। तो यहाँ पर भरत जी ने जो व्रत लिया था कि राम जी नहीं आएंगे तब तक मैं एक गड्ढा खोदकर खड़ाऊं उनकी रखकर एक नीचे आसन रखूंगा, ये भी सत्याग्रह ही था ना। बिल्कुल सत्याग्रह ही। फिर ऐसा बोलते हैं कि सत्याग्रह का आंदोलन महात्मा गांधी जी ने, ना ना, महात्मा गांधी ने कहा किया, सबसे पहले तो भरत जी ने किया। ऐसा कैसा, ऐसा कहना ही चाहिए। बिल्कुल किया, ये तो है ही, सत्य है ये। सबसे पहला सत्याग्रह भरत जी ने ही किया, महात्मा गांधी जी ने उनसे प्रेरणा ली होगी शायद। दूसरे सोचते ही नहीं है कि पूछते ही नहीं है। आप क्या करते हो, चिंतन नहीं करते हो? ये बहनें चिंतन ही नहीं करती हैं क्या? तो चलो आगे चलो, चलिए 17वें सर्ग में दूषण आदि का वध। दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः शरैरश्निकल्पैस्तं राघवं समवाकिरत्। ततो राम सुसंक्रुद्धः क्षुरेणास्य महद्धनुः चिच्छेद समरेष्वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान्। हत्वाश्चाश्वान् शरैतीक्ष्णैरर्धचन्द्रेण सारथे शिरोजहार तद्रक्षत्रिभिस्विव्याध वक्षसि। सछिन्नधन्वा विरथो प्रगृह्य परिघं रणे दूषणोऽभ्यद्रवद्रामं क्रोरकर्मा निशाचरः। तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ सकराभ्यां विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागज। तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ दूषणं निहतं व्याधिदेशखर क्रुद्ध सेनाध्यक्षान् महाबलान्। दूषणस्तु स्वकं सैन्यम हन्यमानम निरीक्षः स दूषणस्तु। तो अब दूषण ने देखा कि मेरी सेना मारी जा रही है। श्री राम तो एक ही बाण से सैकड़ों सैकड़ों योद्धाओं को सुला दे रहे हैं। तो ऐसे अपनी हन्यमान सेना को देख करके, मरती हुई सेना को देख करके, और जो बचे हुए कुछ सैनिक थे उनको भी थोड़ा प्रेरित करके उन्होंने, दूषण ने राघवम अश्निकल्पैहि शरैहि तम राघवम समवाकिरत। अश्निकल्प वज्र के समान जो बाण हैं उनसे राघवम समवाकिरत, राघव को मानो ढक दिया, माने चारों तरफ से ऐसे वज्र के समान तीखे बाण एक साथ दूषण ने श्री राम पर छोड़े। ततो राम सुसंक्रुद्धः, तो इसको देख करके श्री राम भी बहुत क्रोधित हो गए। क्षुरेणस्य महद्धनु चिच्छेद समरे, और उस समर में, उस युद्ध में उन्होंने क्षुर नाम का जो उनका बाण है उससे महद्धनु चिच्छेद, जो दूषण का महान धनुष था उस धनुष को काट दिया। वीरः, भगवान राम ने चतुर्भी चतुरो हयान चिच्छेद, एक बाण से, क्षुर नाम का जो बाण है उससे दूषण के धनुष को काट दिया, और बाकी के जो 4 बाण हैं उनसे चतुरो हयान, उनके चारों घोड़ों को मार दिया। शत्रु को पराजित करने का एक तरीका है कि सबसे पहले वो किन साधनों से युद्ध कर रहा है उन साधनों को नष्ट किया जाए, तो फिर वो निहत्था हो जाएगा। तो निहत्था होगा तो उसकी शक्ति अल्प हो जाएगी। तो सीधा सीधा शत्रु पे प्रहार नहीं करना, बल्कि जिन साधनों से वो युद्ध कर रहा है पहले उन साधनों को नष्ट करना। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले धनुष को काट दिया तो निहत्था हो गया वो। फिर रथ के ऊपर खड़ा है
और ये तो बिना उसके जमीन पे हैं, बिना रथ के हैं, तो उनके चारों घोड़ों को पे प्रहार कर दिया, उनको मार दिया। तो अब आधी शक्ति चली गई ना उसकी। तो इसलिए हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहा करते थे, जैसे आंतरिक शत्रुओं को मारना है तो किसी ने उनसे आकर के पूछा कि जी ये ना अंदर के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि बड़े प्रबलता से प्रहार कर देते हैं और हम बार बार पराजित हो जाते हैं, तो क्या करें। तो वो फिर एक उदाहरण देते थे कि भाई घरों में ना माताओं को देख लिया करो, माताएं जब चूल्हे में वो बनाती हैं चावल आदि या दूध आदि गर्म करती हैं और फिर वो ओवरफ्लो होने लगे, उफनने लगे, तो माताएं क्या करती हैं, अग्नि को वापस खींच लेती हैं, क्योंकि वही साधन है ना उसको ओवरफ्लो करने का। तो अग्नि को वापस खींच लो। तो जब हमारे दोष ओवरफ्लो होने लगे, ओवरफ्लो होके किसी की हिंसा करने लगे, किसी को गाली गलौज करने लगे, अपशब्द कहने लगे, मतलब बाहर आने लगे हमारे दोष, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्राण की ही क्रियाएं हैं सारी, तो उस समय आप उपवास करना शुरू करें। तो इसलिए ये दंड भी दिया जाता था भारत में, भाई आपने आज ये अपराध किया, आज आपका खाना बंद। तो ये साइंटिफिक दंड था। जैसे उसको खाना नहीं दिया जाएगा तो उसका प्राण थोड़ा शांत हो जाएगा, तो अपराध कम करेगा। जितने भी ज़्यादा अपराध हैं वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो मांसाहार करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, अभक्ष्य पदार्थों को खाते हैं, मात्रा से अधिक पदार्थों को खाते हैं, वो ज़्यादा अपराध करते हैं। जो उपवास आदि करते हैं या बहुत अल्पाहारी हैं या एक समय खाने वाले हैं, ऋषि तुल्य जिनका जीवन है, वो ऐसे अपराध नहीं करते हैं, ये पक्की बात है। तो साधन क्या है उस चीज का, हमें अपने दोषों को अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए, जब हमें कभी लगता है कि भाई ये तो बहुत दोष हो रहे हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे, तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उपवास और उपासना, ये दो साधन है। खाना बंद करो तो क्षीण होगा फिर, और उपासना भी साथ में करो, नहीं तो फिर निर्बल हो जाएंगे। उपासना से एनर्जी मिल जाएगी और उपवास करने से जो ओवरफ्लो हो रही थी दोष, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, बुरी शक्ति क्षीण हो जाएगी उपवास से। और ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया। कई बार आपने सुना होगा ना डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी से कि भाई ज़्यादातर जो रोग, और अनुराग जी क्या, हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं, भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त लोग आते हैं वेलनेस में, योगग्राम में, निरामयम में, तो आते सबसे पहले तो उनका आहार ही बंद किया जाता है, या तो फिर उनको सात्विक आहार दिया जाता है, जितना भी देते हैं, तो उससे उनकी जो रोगों की शक्ति है वो तो क्षीण हो जाती है, और जो रोगों को ठीक करने वाली शक्ति है, सात्विक शक्ति, इम्यूनिटी, उनसे लड़ने वाली शक्ति रोगों से, वो बढ़ जाती है। यही काम साधक भी करता है, योगी भी करता है, उपासना करके भगवान से सात्विक शक्ति प्राप्त करता है। और प्राप्त क्या करता है, हमेशा प्राप्त है ही वो शक्ति, भगवान की शक्ति सदा सर्वदा प्राप्त ही है, पर हमें अनुभव नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे कहा है ना। ये जीव कैसा है, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। अंश का मतलब वहां पर क्या है, चेतन, चेतन, सरल, सहज, अविनाशी। जैसे ईश्वर चेतन है, ये भी चेतन है, ये भी सहज है, ईश्वर जैसे सहज है। तो ईश्वर के सारे गुण इसमें हैं, कोई भी आत्मा बुरा है नहीं स्वभाव से। प्रमाद से बुराई आ जाती है, बुराई किसी भी आत्मा का अपना स्वभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वभाव से या स्वरूप से बुरा नहीं है। प्रमाद करने से बुराई आती है।
जो आती हैं वो जाती भी हैं, आने वाली चीजें हैं वो चली भी तो जाती हैं ना। जैसे बीमारी आती हैं, आहार आदि का जब पथ्य आदि नहीं करते हैं या उसमें आहार आदि में भूल कर देते हैं, प्रमाद कर देते हैं, सोने जागने में भूल कर देते हैं, तो फिर शारीरिक रोग आ जाते हैं। फिर जैसे सजग होते हैं, औषध आदि का सेवन करते हैं, चले भी जाते हैं, आते हैं, हो जाते भी हैं। ऐसे ही जब हम विचार के स्तर पर, भावना के स्तर पर प्रमाद कर देते हैं, किसी को अपना मान लिया, किसी को पराया मान लिया, किसी से राग कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया, तो ये दोष फिर जीव में आ जाते हैं। लेकिन आ जाते हैं वो चले भी जाते हैं। तो स्वभाव से या स्वरूप से सब आत्माएं भगवान का ही अंश है। भगवान का अंश माने ईश्वर के ही स्वरूप वाले हैं। हम सब एक ही स्वरूप वाले, निर्दोष हैं सब। पर यह दृष्टि भी तब ही बढ़ती है साधक की जब वो ईश्वर के सानिध्य में आता है, उपासना करता है, उसके समीप जाता है। कितना भी कोई व्यक्ति बुरा क्यों ना हो, जैसे कोयला कितना भी काला क्यों ना हो और कितने भी वर्षों से वो कहीं कोने में पड़ा हुआ क्यों ना हो, जमीन में गड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही अग्नि के संपर्क में आता है तो चमक उठता है। काला कब तक है? जब तक अग्नि के संपर्क में नहीं आया। हमारे दोष कब तक हैं? जब तक ईश्वर के संपर्क में हम नहीं आए। जैसे संपर्क में आए दोष जल जाते हैं और हम कोयले की तरह ही चमकने लगते हैं, ईश्वर के स्वरूप वाले ही होने लगते हैं उपासना करते ही। तो इसलिए जो साधक होते हैं, योगी होते हैं, तो वो ऐसे बोलते भी हैं और वो बोलते नहीं, वैसे जीते भी हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, बोले मेरे को किसी के शरीर का भान नहीं होता है। किसी को देख करके ये नहीं लगता है कि भाई ये कोई पुरुष है या कोई महिला है या सुंदर है या कुरूप है, बल्कि आत्मा का दर्शन होता है। तो आत्मा का दर्शन होती फिर प्रीति होती है और शरीरों का दर्शन होती राग और द्वेष होते हैं। तो ये योगियों में और सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है, क्योंकि आत्मा दिखाई देगी तो फिर, और वो आत्मा भी क्या, ईश्वर के ही सारे रूप हैं, फिर तो ईश्वर ही दिखने लग जाता है। सबके अंदर एक सत्ता तभी दिखती है जब हम उस शरीर के अंदर आत्मा का दर्शन करने लगे। और आत्मा का दर्शन व्यक्ति तब तक कर नहीं सकता है जब तक वो अपने शरीर में अपनी आत्मा का दर्शन ना कर ले। जब तक हम स्वयं ही शरीर भाव में हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो दूसरे को तो आत्मा क्या ही मान लेंगे। हम मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कभी भी। एकत्वम अनुपश्यत कभी घटित हो ही नहीं सकता है जब तक भगवान की शरणागति में ना आए। और भगवान की शरणागति में आते ही अपने आप का भी वही स्वरूप भासित होने लगता है, दूसरों का भी वही भासित होने लगता है। लेकिन एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे सब कर्म करते हुए पूरे दिन भर, हर पल हर क्षण वही अभ्यास, और वो अभ्यास भी भगवान की कृपा से ही होता है, अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है। इसलिए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, आप धन दो चाहे मत दो, पद प्रतिष्ठा दो मत दो, बस हमें एक ही मांग है, हम आपको भूले नहीं। हे नाथ, हे नारायण, आपको भूलो नहीं, बस इतना कर दो कि मैं आपको नहीं भूलूं। तो फिर उनके सानिध्य में जब हैं तो फिर दोष आ नहीं सकते हैं। और जैसे सन्निधि हटी, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, सन्निधि से हटते मृत्यु के पंजे में हैं हम, उसके पाश में हैं हम। तो यहाँ पर भी श्री राम पहले उनके जो धनुष हैं या उनके घोड़े हैं, माने जिससे वो हिंसा कर रहा है, उसका असुरत्व बढ़ रहा है, उन साधनों का नाश करते हैं पहले। तो इसके ऊपर मैंने ये बताया कि हमें जिस आहार से, अशुद्ध आहार से, अशुद्ध विचार से, प्रमाद आदि से
उसी से तो दोष आ रहे हैं हमारे अंदर। तो सबसे पहले उन साधनों को हटाना चाहिए। हमारी सोच क्या है किसी के बारे में, ये विचार के ऊपर निर्भर है। एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति में भगवान का रूप दिखाई देता है, माँ का रूप दिखाई देता है, भगवती का रूप दिखाई देता है। दूसरे व्यक्ति को अपनी दुष्ट दृष्टि के कारण वहां पर खोट दिखाई देता है। तो इस दृष्टि का नाश करना है सबसे पहले, और पता लग जाता है व्यक्ति का ना। इसलिए जो थोड़ा भी जागरूक व्यक्ति है वो पहचान, बोले इसकी दृष्टि इतनी गंदी है, इसकी दृष्टि अच्छी नहीं, उसका देखना सुहाता ही नहीं है। और एक ऋषि की दृष्टि देखो आप, वो एक बार मतलब अपनी निश्चल निर्मल करुणामयी दृष्टि से देख लेता है तो व्यक्ति निहाल हो जाता है, उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो इन दोषों को ठीक करना है, अपने सोचने के तरीके को, अपनी भावनाओं के तरीके को, अपने बोलने के तरीके को, अपने अंदर जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। ये साधन है हमारे दोषों को बढ़ाने के। अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचार, अशुद्ध कर्म। इसलिए महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश में भी उपासना आदि के लिए विशेषण लगाए हैं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो इससे क्या पता लगा, ज्ञान अशुद्ध भी हो सकता है, इसीलिए तो शुद्ध ज्ञान कहना पड़ा। किसी व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है लेकिन वो अशुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध ज्ञान। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्मशील हो सकता है लेकिन वो उसके कर्म अशुद्ध भी हो सकते हैं। कौन से कर्मों को अशुद्ध कहेंगे हम? जो भगवान की स्मृति के बिना कर्म किए जाते हैं ना, बिना सोचे समझे, दोषों से युक्त होकर के, वो भी कर्म तो हैं ही, लेकिन वो कर्म कैसे हैं? अशुद्ध कर्म। बिना श्रद्धा की भावना के, बिना प्रीति भक्ति की भावना के जो कर्म किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? अशुद्ध कर्म। और जो अत्यंत श्रद्धा से श्रद्धान्वित होकर के, भक्ति से अन्वित होकर के, उपासना आदि से युक्त होकर के जो कर्म किए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? शुद्ध कर्म। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। उपासना अशुद्ध कैसे हो सकती है? उपासना का मतलब होता है किसी के बिल्कुल नजदीक,